फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेमस आयरिश राइटर जॉयसी कैरी की बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी ग्रोइंग अप। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, फिर भी इसे कार्टून्स की हेल्प से और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अबाउट द स्टोरी, इट इज़ अ पॉजिटिव स्टोरी अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। इंसान के विकास के बारे में ये एक पॉजिटिव स्टोरी है। मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज़ ग्रोइंग अप। बच्चों के बड़े होने पर उनके बिहेवियर में क्या क्या बदलाव आते हैं, यही इस स्टोरी की मेन थीम है। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। तो मोस्टली इस स्टोरी में 5 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट है मिस्टर रॉबर्ट क्विक, जो कि 52 ईयर्स के एक बिजनेसमैन हैं और साथ ही स्टोरी के मेन हीरो भी हैं। सेकंड कैरेक्टर है मिसेज क्विक, जो कि वेलफेयर कमेटी की एक मेंबर है और मिस्टर रॉबर्ट क्विक की वाइफ भी है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं मिस्टर और मिसेज क्विक की बेटियां केट एंड जेनी। ये दोनों टीनेजर हैं, यानी इनकी एज 13 से 18 के बीच है। फोर्थ कैरेक्टर है जेन मार्टिन, जो कि मिसेज क्विक की फ्रेंड है और साथ ही वेलफेयर कमेटी की चेयरमैन भी है। लास्ट कैरेक्टर है एक बिच यानी कुतिया, जिसका नाम स्नॉट है। दोस्तों, एक बार स्टोरी के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इस स्टोरी में बच्चों के बड़े होने की पूरी प्रोसेस बताई गई है कि बड़े होने से पहले बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह का बिहेव करते हैं और बड़े होने के बाद उनके बिहेवियर में क्या क्या बदलाव आते हैं, यही सब आज की इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। स्टोरी की शुरुआत होती है रॉबर्ट क्विक से, जो कि अपनी एक बिजनेस ट्रिप से घर लौटते हैं और इन्हें घर पर अपनी वाइफ का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि इनकी दोनों बेटियां केट और जेनी घर के गार्डन में खेल रही हैं और साथ ही ये भी बताती हैं कि वो शाम 4 बजे तक घर आ जाएगी। जब रॉबर्ट क्विक घर आए तो इन्होंने सोचा कि इनकी दोनों बेटियां इनका अच्छे से वेलकम करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वे तो बेफिक्र होकर गार्डन में खेल रही थी। अब आगे राइटर इनके गार्डन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इनका गार्डन दूसरे लोगों से काफ़ी अलग है, क्योंकि दूसरे लोग तो अपने गार्डन की देखभाल करते हैं, पौधों में टाइम टू टाइम पानी डालते हैं, जो घास बड़ी हो गई है उसे काटते हैं, लेकिन मिस्टर और मिसेज क्विक का गार्डन जंगल की तरह है। घास काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, ये पौधों में पानी नहीं डालते, इनका गार्डन की तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। इनके गार्डन में एक छोटा सा तालाब भी है और जब भी कोई पड़ोसी इनसे इनके गार्डन की साफ़ सफाई के बारे में पूछता है तो ये कहते हैं कि वो गार्डन तो बच्चों के खेलने के लिए है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इन्हें गार्डन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जब रॉबर्ट क्विक अपनी बेटियों से मिलने के लिए गार्डन में जाता है तो वो देखता है कि वे दोनों तो अपने ही संसार में खोई हुई थी। फिर क्विक उनसे हेलो बोलता है तो ये दोनों उनका कोई रिप्लाई नहीं देती। यह देखकर वो सोचता है कि जब वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया था तब इन दोनों ने उसे काफ़ी मिस किया होगा और इसलिए वो इससे नाराज़ है। गार्डन में मिस्टर क्विक सबसे पहले अपनी छोटी बेटी जेनी को देखते हैं, जो कि 12 साल की थी और ये गार्डन के तालाब के किनारे पेट के बल उल्टी लेटी हुई थी और एक बुक पढ़ रही थी, जो कि उसकी नाक पर टिकी हुई थी। इसके बाद मिस्टर क्विक अपनी सेकंड डॉटर केट को देखते हैं, जो कि गर्दन नीचे करके झूला झूल रही थी और कुछ सोच रही थी। ये अपने फादर मिस्टर क्विक के वेलकम करने पर हल्की सी आवाज़ में उनका रिप्लाई करती हैं। जब मिस्टर क्विक ने देखा कि उनकी दोनों बेटियों ने उनका अच्छे से वेलकम नहीं किया और उनके साथ अच्छा बिहेव भी नहीं किया, तो फिर ये वहाँ पास में चेयर में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। मिस्टर क्विक अपनी बेटियों के बारे में सोचता था कि वे वायलेंट नेचर यानी हिंसक स्वभाव की हैं और साथ ही प्यारी भी हैं, और जब ये बड़ी होंगी तो इनमें चेंजेस आ जाएंगे, ये अच्छा बिहेव करने लगेगी। थोड़ी देर बाद केट अपनी बिच यानी कुतिया को डांटती है, क्योंकि ये उसे परेशान कर रही थी। इस कुतिया का नाम स्नॉट है। जब मिस्टर क्विक चेयर पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तब वो कुतिया स्नॉट केट को डिस्टर्ब कर रही थी। यह देखकर छोटी बेटी जेनी उसे बेम्बू स्टिक फेंक कर मारती हैं। मिस्टर क्विक एनिमल लवर थे, वे जानवरों की काफ़ी केयर करते थे, इसलिए वे जेनी से उस कुतिया को नहीं मारने के लिए कहते हैं, जिससे वो नाराज़ हो जाती हैं। फिर ये दोनों बेटियां अपने फादर पर अटैक कर देती हैं और फिर उन्हें पीटने लगती हैं। यह देखकर वो कुतिया स्नॉट भी इन पर अटैक कर देती हैं और इन्हें काट लेती हैं, जिससे मिस्टर क्विक
चेयर से नीचे गिर जाते हैं, उनके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी चोटें भी आती हैं। वे अपने आप को बचाना तो चाहते हैं, लेकिन वे ये नहीं चाहते कि अपना बचाव करने में उनकी बेटियों को चोटें आएँ, इसलिए वे उनसे कुछ भी नहीं कहते। बाद में जब इनकी दोनों बेटियां देखती हैं कि इनके फादर को काफ़ी चोटें आए हैं तो वे काफ़ी दुखी हो जाती हैं। बड़ी बेटी केट अपने फादर से कहती हैं आप बैठ जाओ। फिर वो उस स्नोट के काटे गए घाव पर आयोडीन लगाती हैं और फिर प्लास्टर बांध देती हैं। इस तरह वे अपने फादर का फर्स्ट एड करती हैं। यह देखकर मिस्टर क्विक सोचता है कि उनकी दोनों बेटियाँ अब बड़ी हो रही हैं। अब शाम को इनके घर पर एक पार्टी है जिसमें इनकी मदर मिसेज क्विक के साथ उनकी फ्रेंड जेन मार्टिन भी है। पार्टी के लिए इनकी दोनों बेटियां केट और जेनी नए ड्रेस पहनती हैं और सभी के साथ अच्छा बिहेव करती हैं। यह देखकर इनके फादर मिस्टर रॉबर्ट क्विक एक बार फिर सोचते हैं कि इनकी दोनों बेटियां अब बड़ी हो रही हैं। अब स्टोरी में आगे राइटर एक बैड मैनर्स वाले लड़के के बारे में भी बताते हैं। मिस्टर क्विक एक फैमिली के बैड नेचर वाले लड़के को याद करते हैं जिसने अपनी मदर के पैसे चुरा लिए थे और फिर चोरी की हुई कार में भाग गया था। मिस्टर क्विक सोचते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। उस इंसिडेंट के बाद मिस्टर क्विक अपनी दोनों बेटियों से डर गए थे, इसलिए वे क्लब जाकर अपने पुराने दोस्त के साथ खेलना चाहते थे। वो सोचते हैं कि जब तक वो वापस घर लौटेंगे तब तक उनकी दोनों बेटियां सो चुकी होगी और उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा। जब वो क्लब जाने वाले थे तब उनकी छोटी बेटी जेनी उन्हें रोक देती हैं और कहते हैं कि क्लब जाने से पहले मुझे अपने घाव दिखाओ। फिर मिस्टर क्विक उसे अपना घाव दिखा देते हैं। वो नोटिस करते हैं कि प्लास्टर सही जगह पर बंधा हुआ था और फिर वो उन्हें क्लब जाने देती हैं। अपनी बेटी के इस तरह के बिहेवियर को देखकर मिस्टर क्विक बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि अब वाकई में मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं। एज अ रिजल्ट इस स्टोरी में यही बताया गया है कि जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें अपने पेरेंट्स का कंट्रोल पसंद नहीं आता, इसलिए पेरेंट्स को उनके काम में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि अब वो बड़ी हो रही हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये स्टोरी कंप्लीट होती है और कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।